गाजा जंग पर इस महासम्मेलन में सबसे अहम होंगे दो देश, सऊदी अरब और ईरान। दोनों ओआईसी के बड़े देश हैं, मगर इजराइल पर राय दोनों की ही अलग है। एक समर्थन में है तो एक विरोध में। लेकिन बैठक से ठीक पहले सऊदी की जंग रोकने की नसीहत एक नए समीकरण की ओर भी इशारा कर रही है। वो ये कि क्या ईरान और सऊदी अरब इस बैठक के बाद एक सुर में बात करेंगे। हालांकि रिश्तों का इतिहास थोड़ा सा इनका उलझा हुआ है। ईरान सऊदी अरब एक दूसरे के विरोधी रहे हैं। बता दें आपको 2016 में सऊदी ने ईरान से सभी संबंध तोड़ दिए थे। इसी साल मार्च में चीन ने इन दोनों के बीच मध्यस्थता की थी। चीन की मध्यस्थता के बाद तनाव कम हुआ। 11 साल बाद सऊदी में ईरान का बड़ा नेता है। तस्वीरें भी आप तक हमने पहुंचाई और इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या दोनों एक प्लेटफॉर्म पर तो आ गए हैं, लेकिन दोनों की राय मिलेगी, खासतौर पर जब बात हो रही है गाजा में लड़े जा रहे युद्ध को लेकर। यही सवाल मेरा जीवन सर आपसे भी है कि ईरान एक तरफ ये भी चाह रहा है कि युद्ध लंबा खिंचता रहे, लेकिन सीधे सीधे बाकी कंट्रीज की एंट्री ना हो, कहीं ना कहीं इससे भी बच रहा है। देखिए, दो तीन चीजें अगर मैं देखूं इस पूरे माहौल के अंदर, तो पहला तो ये आता है कि इजराइल अपने आप में एक सक्षम देश है अपने आप को बचाने के लिए। दूसरी तरफ जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसके डोमिनेशन के लिए इजराइल और सऊदी के अंदर हमेशा से अनबन रही है। शिया और सुन्नी की अनबन रही है। और इन हालात के बाद में अगर आप अमेरिका का हस्तक्षेप देखें तो वो सऊदी अरेबिया और इजराइल के साथ रहा है। ईरान को चीन की मदद मिलती रही है। और इन सब हालात के अंदर सफरर कौन है? इजरायली सिविलियंस, पैलेस्टीनियन सिविलियंस जो कि मुस्लिम्स हैं। और जो ये मिलिटेंट्स वाले विंग इन्होंने आगे कर रखे हैं, अगर वास्तव में आगे आना तो खुल करके आगे आओ ना। लड़ाई करना नहीं चाहते, आग लगाए रखना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि जी हमने कुछ नहीं किया, जो कुछ कर रहा है इजराइल कर रहा है। तो अगर जब तक आप इंसानियत पर नहीं आएंगे, सिर्फ अपने मुस्लिम कॉन्सेप्ट और आइडियोलॉजी पे चलते रहेंगे तो शांति बहाल नहीं हो सकती। शांति बहाल करने के लिए इन छोटे मुद्दों से या रिलीजियस मुद्दों से उठ करके मानवीयता के आधार पर आकर के बात करनी पड़ेगी कि हाँ जी आपने यहूदियों को मारा, उन्हें रिलीज कीजिए, उनके बंधकों को आप छोड़िए, लेकर के आइए, और फिर आप इजराइल को बोलिए कि हाँ जी अभी लड़ाई की बात खत्म की जाए और शांति की बात की जाए। तो जो डोमिनेंस का मामला है, मुस्लिम्स की बहुतायत का मामला है, पैलेस्टीनियन तो ये कहा है कि हम पूरे इलाके को यहूदियों से साफ कर देंगे। अरे कैसे हो सकता है? समझने की बात है। अगर दो फेथ के लोग रह रहे हैं तो शांति से रहें तो अच्छा होगा। और मुझे तो प्रॉब्लम है इसके ओरिजिन के अंदर, जबकि दो स्टेट कॉन्सेप्ट आया था, वेस्ट बैंक एक तरफ कर दिया, गाजा स्ट्रिप एक तरफ कर दिया। क्या ही अच्छा होता उस वक्त अगर अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया मिल करके एक जगह पैलेस्टाइन को देते, दूसरी तरफ इजराइल को देते। तो ये सब न होने की वजह से मैं समझता हूं कि इलाके में डिसबैलेंस आ गया। यानी मौजूदा स्थिति में जिस तरीके से पूरी वॉर पहुंची है उससे बचा जा सकता था कहीं ना कहीं। और इस बीच बता दें, वॉर के बीच खेमने की गुप्त बैठक को लेकर खबर सामने आ रही है। ईरान विरोधी मिलिशिया गुटों के साथ बैठक को लेकर यह खबर है। मीटिंग में इजराइल के खिलाफ रणनीति तैयार की गई है। फुल स्केल वॉर में उतरने का पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है। इजराइल की छवि खराब होने का भरोसा भी इस बीच जताया जा रहा है कि अगर इस तरीके से पूरा ये युद्ध चलता रहा तो इजराइल की छवि को डेंट जरूर पहुंचेगा। तो क्या ईरान इजराइल के सर्वनाश की बिसात बिछा रहा है? ये सवाल इस सीक्रेट मीटिंग के बाद और भी जरूरी हो जाता है। बता दें आपको, क्योंकि ऐसी जानकारी सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि इस बैठक में इजराइल के खिलाफ रणनीति बनी है। बता दें आपको, और बैठक में थे कौन ये समझना जरूरी है। कट्टर इजराइल विरोधी मिलिशिया ग्रुप यानी हिजबुल्लाह, हूती और हमास। अहम बात यह भी है कि तुर्की भी कहीं ना कहीं ईरान की राह पर ही चल रहा है। इजराइल को धमकी पर धमकी दिया जा रहा है। बड़े परिणाम भुगतने की चेतावनी भी उसकी ओर से दी जा रही है। अब ये समझिए कि युद्ध की ये बिसात कितने मोहरे के दम पर इजराइल के विनाश प्लान का खाका है। इस पे ईरान और तुर्की पूरा गेम प्लान सेट कर रहे हैं। तो वही हमास, हिजबुल्लाह, हूती और पीआईजे कतैब, हिजबुल्लाह कतैब सैयद अल शुहादा, लिवा फातमिया, लिवा जैनबिया, हरकत उल नजूबा बद्र जैसे इजराइल विरोधी जो मिलिशिया हैं वो इजराइल और इजराइल के लोगों के खून के प्यासे हो गए। तो ये तमाम जानकारी आपके सामने रखने का मकसद ये है कि हम बता सकें कि इस पूरे
जो इस वक्त घटनाक्रम है उसमें ईरान की भूमिका किस तरीके से देखी जानी चाहिए? ब्रिजेश सर, एक बार फिर से सवाल वही है कि इस पूरे युद्ध के दौरान ईरान की भूमिका पर भी सवाल उठते हैं, जिस तरीके से इस पूरे युद्ध में उसकी भूमिका रही है, समय समय पर चेतावनी देना और अब ऐसे मिलिशिया ग्रुप्स के साथ सीक्रेट मीटिंग करना जो धुर इजराइल विरोधी है। देखिए, इसमें तो अभी कोई शक नहीं कि ईरान की वजह से ही ये 5 हफ्ते पहले अटैक हुआ, और उसके बावजूद, उसके अलावा भी जो हिजबुल्लाह हैं वो शिया मुसलमान हैं, ईरान से ही उनका संबंध है और ईरान का सपोर्ट मिलता है। तो और जितनी सरगर्मियां हैं इजराइल की चारों तरफ, एक नॉर्थ में एक फ्रंट है जो कि लेबनान के साथ में है, पूर्व में वेस्ट बैंक के साथ में, और पश्चिम में गाजा के साथ में। तो हाथ तो पूरा ईरान का है, लेकिन ईरान की दिक्कत ये है कि ईरान की बाउंड्री यहाँ पे नहीं आती है, किसी देश के साथ में उसकी बाउंड्री नहीं है। ईरान सीरिया का समर्थन करता है, शिया के जो राजा हैं अलवाइट हैं उनको समर्थन करता है, लेकिन उसके साथ भी बाउंड्री नहीं है। तो ये जो उन्होंने चाल की थी दरार पैदा करने के लिए मिडल ईस्ट और अमेरिका के बीच में, वो बड़ी चाल थी, शायद वो सफल नहीं हो पाएगी, क्योंकि इजराइल जो है अमेरिका का बुलवार्क है इस पूरे एरिया में। अमेरिका पूरी तरह सपोर्ट करता है इजराइल को, और वैसे भी वेस्टर्न वर्ल्ड और हम लोग भी एक टेरर की अटैक को कैसे सपोर्ट कर सकते। तो हमास का जो अटैक ही था वो टेरर अटैक था, और वो एसिमेट्रिक वॉरफेयर में कहा जा सकता है मिलिट्री पार्ले जी। तो इस माहौल के अंदर जहां अमेरिका पूरी तरह साथ है इजराइल के, लेकिन सर यहाँ सवाल मेरा ये, क्या लगता है आपको 57 देश अगर एक प्लेटफॉर्म पर एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं सऊदी में, लेकिन इसका मतलब क्या समझा जाए? क्या सभी की राय एक जैसी होगी, ये जरूरी आपको लगता है? क्योंकि हमने इससे पहले देखा है कि बहरीन की तरफ से, यूएई की तरफ से हमास के हमलों की निंदा भी की गई थी। ये तो प्लैटिट्यूड्स है। अगर आपने देखा होगा, फ्रांस में भी बयान आया है फ्रांस के राष्ट्रपति का कि देखिए, जो सिविलियंस के ऊपर में जो हानि हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। तो ये ऑल डिजायरेबल आंसर्स हैं। हमको पता है कि जब वॉर होगा बिल्ट अप एरिया में, इतने क्लोज एनवायरनमेंट में, तो कोलैटरल डैमेज का होना स्वाभाविक है। ये हम सब चाहते हैं कि वृद्ध लोगों को, महिलाओं को, बच्चों को, बीमार को कोई क्षति ना पहुंचे, लेकिन ये कहना मुश्किल हो जाता है। तो इसी तरह की बात है, जो पूरे 37 जो देश हैं जो इकट्ठे आए हैं, वो इस वजह से आए हैं कि पॉपुलेशन को अपने दिखा रहे हैं कि भाई हम मिलजुल करके इनको रोकना चाहते हैं, उनकी आवाम का प्रेशर है। लेकिन क्या वो होगा या नहीं, वो बड़ा सवाल है, क्योंकि इनमें आपस में बहुत मतभेद है। बिल्कुल। एक अगर आप देखेंगे, सऊदी अरेबिया के ईस्ट में यमन एक देश है, यमन में हूती जो कि शिया ईरान सपोर्ट करता है, और बाकी जो रेबल्स हैं सऊदी करता है। पिछले 20 साल से लड़ाई चल रही है जी। दूसरा, सीरिया में देखते हैं, सीरिया एक सुन्नी देश है, लेकिन राजा अलवाइट है, वहां पे शिया और सुन्नी के अंदर लड़ाई चल रही है कितने सालों से, और मदद कौन कर रहा है? ईरान। तो ये ईरान सऊदी के बीच का जो संकट है इतनी जल्दी से नहीं जाएगा। एक और चीज बताना चाहता हूं, ये जितने गल्फ के बड़े देश हैं जी, तेल की मात्रा अधिक है, रिच है, सब के सब मोनार्की हैं, और मोनार्की देशों को अगर किसी से बिल्कुल नफरत होती है तो वो होती है इंसर्जेंसी की या टेररिस्ट की। वो नहीं चाहते टेरर कि कोई भी आंच उनके देशों पे आए, और इस करके उनकी दोस्ती जो है अमेरिका से है। बीच में देख रहे थे वो पकड़ ढीली हो रही है, मैं अभी देख रहा हूं इस वॉर के बाद में वो शायद और करीब हो जाए। जी जीवन सर, यहाँ पर हमको ये भी समझना होगा कि जिस तरीके से पूरे तमाम मुस्लिम देशों को कंसोलिडेट करने की कोशिश हम देख रहे हैं, प्लेटफॉर्म पर लाया गया है, कहीं ना कहीं एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश है, लेकिन अमेरिका भी इस बात पर जोर दे चुका है कि ये नैरेटिव सेट ना हो कि ये युद्ध मुसलमानों के खिलाफ है, और कहीं ना कहीं ये तमाम देश इसलिए इकट्ठा हो रहे हैं ताकि इसी नैरेटिव को सेट किया जा सके कि हम पर अत्याचार हो रहा है और अब हमें उठ खड़ा होने की जरूरत है। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। असेसमेंट में अगर आप देखें कि एक तरफ मुस्लिम देश इकट्ठे हो रहे हैं, दूसरी तरफ इजराइल अपनी लड़ाई लड़ रहा है, अमेरिका अपने आप को इस तरह पेश करना चाहता है कि जी किसी तरह शांति बहाल हो और उसका डोमिनेंस बना रहे। आप ये देखिए, अभी एंथनी ब्लिंकन आए थे,
वो इजराइल गए, पैलेस्टाइन गए, तुर्की गए, उसके बाद G7 में गए, वो सभी जगह जाकर के यही समन्वय तो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब तक ये समन्वय नहीं बनेगा तब तक शांति नहीं बहाल हो सकती। और इसके लिए ये समझने की जरूरत है कि यूएस का रोल चाहे मेडिटेरेनियन सी में हो, उन्होंने वहां शिप्स लगा रखे हैं, उनके तो अभी एयरक्राफ्ट भी तैयार हो गए हैं कि जरूरत पड़ने पर वो उन पर अटैक करेंगे।